हेलो, मैं यूट्यूब फैमिली ममता लाइफस्टाइल में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ गए थे रात में 10:30 बजे स्टेशन पटना जंक्शन, क्योंकि मेरी भतीजी आने वाली थी। और ये मेरी भतीजी का प्लान था कि मतलब पीसी को, मतलब वो हम लोग बड़ो बाबू बोलती है हमको, और जो कि मैं उसकी बुआ लगी। तो वो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि बताऊँगी नहीं, अचानक से। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो डाउट हो रहा था, अचानक से क्यों मेरा बेटा बोला कि मम्मी 10:30 बजे मुझे जाना है, कोई फ्रेंड्स मुझे बुलाए हैं मिलने के लिए। मम्मी इतनी रात में तुम्हारे कौन फ्रेंड्स तुमको बुलाए हैं मिलने के लिए? तो कुछ तो डाउट हुआ मुझे। तो फिर मैं जब उसे 2-4 अच्छे से थोड़ा सा डांटी, तो फिर वो क्लियर कर दिया डर से कि माँ मून आ रही है, निकनेम मून है उसका। तो हम लोग बोले कि अच्छा चलो, तो फिर अकेले नहीं जाना है। और बस हम लोग ने ड्राइवर को बुलाया, और ये देखिए आ गई। स्टेशन में हम लोग आ गए लेने के लिए। और आते ही देखिए वो हक कर ली मुझे, तो अच्छा लगा जी। वो दिल्ली में रहती है तो आना होता नहीं जल्दी, इसलिए आई। और फिर नेक्स्ट डे मैं लेकर चली गई उसे कि चलो गुरुद्वारा घुमा देती हूँ। तो पहले भी आई थी तो गुरुद्वारा मैं ले कर गई थी पटना साहिब, बट इस बार सोचे थे हम लोग कि बाल गुरुद्वारा लेकर जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि हम लोग जो गुरुद्वारा सोच कर आए थे वो हम लोग नहीं जा पाए। तो कोई बात नहीं, लेकिन निकले थे लेने के लिए, और ये आ गए थे हम लोग यहाँ गुरुद्वारा जो ये थे। तो आने के बाद हम लोग को यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ उतना नहीं था, सीज़न ऑफ था। तो हम लोग ने सोचा कोई बात नहीं, खाली खाली है, लेकिन हाँ दर्शन तो अच्छे तरह से हो जाएगा। तो यही सोचकर हम लोग आ गए। और पटना में तो इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि मतलब अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये देखिए यहाँ यहाँ जहाँ जूता चप्पल रखा जाता है वहाँ पे हम लोग आ गए, वो बेसमेंट में था। और यहाँ आने के बाद यहाँ फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आई थी, मुझे भी यहाँ का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, नया नया जगह देखने से भी ही चलता है इस जगह का कि यहाँ का मान्यता क्या है नहीं है। और मुझे पता भी नहीं था यहाँ के बारे में। तो चलिए, मतलब अलग से ही चली गई, लेकिन चली गई कोई बात नहीं। तो यहाँ आके बहने हम लोगों ने जिससे पैर धोया, पैर धो और हाथ धोने के बाद ही मंदिर में हम लोग प्रवेश किए अंदर में। तो और फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और मोटिवेट कीजिए चैनल को आगे। मैं जहाँ तक हो सके, जब मैं फ्री होती हूँ तब, पता ही आप लोगों को चैनल में थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। चूँकि शॉप में भी जाती हूँ तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। जब टाइम मिला वैसे मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ जब कभी बनाती हूँ। और ये देखिए हम लोग अंदर आ गए, अंदर आके थोड़ा मत्था टेक लिए थे, और वीडियो परमिशन ले लिए थे कि अलाउ है या नहीं है। नहीं रहता तो नहीं बनाती, लेकिन अलाउ था। तो ये देखिए हम लोग वीडियो बना लिया था। और ये झूमर भी देखिए काफ़ी अच्छा झूमर था। तो ये देखिए बहुत ही खाली, मतलब बोलने से सिर्फ हम ही लोग थे। और ये कुछ यहाँ की प्रथा के बारे में समझा रहे थे कि ये कैसे कैसे क्या हुआ। तो 25 बरस उम्र हो चुका था। गुरु भागा जयता माँ थे। गुरु नानक जी महाराज सिखों का पहला गुरु नानक जी भी गुरु थे, जो पहला पड़ाव ये पर आए थे भागा जयता माँ को दर्शन देने। भागा जयता माँ विनती किया हमको चलना में कि महाराज हमको मुक्ति दीदार बख्शे। गुरु नानक जी पासा कहने लगे हमको कि आपको सेवा 350 बरस सेवा संसार में लिखा हुआ है। तो 9वें पासा गुरु तेग बहादुर साहब ने आपको दर्शन देने की मुक्ति मिलेगा। तो जयता माँ ने विनती किया कि महाराज रोज अमृत वेला गंगा स्नान के लिए जाते हैं, फिर कैसे होगा? गुरु नानक जी महाराज कहने लगे कि गंगा खुद आपको नहीं यहाँ चल के स्नान कराया करेंगे। जयता माँ ने विनती किया कि महाराज जब यह गंगा चल के आएगा तो सारे पूरा जीवन जंतुओं को नुकसान हो जाएगा। गुरु नानक जी बोलने लगे कि जरा गंगा आ गया, गौ धारण करके मुँह से पानी बोल के स्नान कराया करें। इस करके गुरुद्वारा गौ घाट नाम पड़ गए। ये सारे जितने इलाके गाय घाट से नाम से जानते हैं। जैसे इस गांव का नाम था पहले दिसंबर को होते थे पहले। फिर भागा जयता माँ को कमरा था जिसमें भागा जयता माँ कथा कीर्तन अरदास लोग प्रार्थना करते थे। जब उनको 350 बरस पूरने वाला था तो अंदरों दरवाजा बंद करके
गुरु तेग बहादुर को पढ़ना चालू कर दिया भगत जयता मंदिर। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने घोड़े को लेके अपने परिवार लेके संगता लेके जितने भी थे त्रिवेणी होते हुए प्रयागराज सासाराम होते हुए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज यहाँ पर पहुँचे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भगत जयता मंदिर को बाद में भगत जयता मंदिर दरवाजा खोल दिया। जयता मंदिर ने विनती किया कि गुरु साहब वास्ते कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, गुरु साहब वास्ते चारों का भी दरवाजा खुला हुआ है। गुरु तेग बहादुर महाराज देखे कि भगत जयता मंदिर वो खिड़की कमरा का छोटा सा खुला पड़ा हुआ था। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज थोड़े ही समय अपने परिवार से इस कमरे में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु नानक भगत जयता मंदिर को दर्शन दिए। फिर इनका मुक्ति हो गया, फिर अपने हाथ से संस्कार किए। फिर उस कमरे में माता गुजरी साहब का चक्की पड़ा हुआ था पिछले वाला। जब गुरु तेग बहादुर साहब ने महाराज गुरुद्वारा बनाने की सेवा चालू किए तो एक दो लकड़ी मंगाए थे। और यहाँ ये जिस लकड़ी के बारे में समझा रहे थे यही वो तो लकड़ी है जो जब भी काटा जाए तो वो छोटा बड़ा हो जा रहा था। तो यहाँ का मान्यता है कि जो भी आत्मा यहाँ आते हैं यहाँ ये थे पकड़ के जो भी अपना विश मांगते हैं उनका ये विश ज़रूर पूरा होता है। तो फिर हम लोग भी एक के बाद एक सब कोई हम लोग बोले कि ठीक है, ये बच्चे लोग को बोले कि तुम लोग भी अपना विश मांग लो। और इसी प्रथा के अनुसार हम लोग ने यहाँ पे प्रणाम किया और बच्चे को भी बोले प्रणाम करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ की यही लकड़ी है जो बाहर पेड़ बना हुआ है। तेग बहादुर साहब महाराज खुदा काट के घोड़े मारते थे। तो वो जो पेड़ हर शिकार का हरे भरे हो हरे उस तरह से बाहर एक आउटफोन में डाला स्टील का लगा गंगा गौ धारण करके मुँह से पानी जोड़ के मुँह पर गंगा गौ का स्नान कराया करते थे। इस करके द्वारा सारी इलाके को गाय घास से नाम जाए ले जाते हैं। यह गुरु तेग बहादुर साहब के माता गुजरी साहब गुरु गोविंद सिंह के माता जी के नाम था माता गुजरी साहब। गुरु तेग बहादुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी का पिताजी का नाम होता है। तो जब दुनिया पर आए थे तो फिर बड़े गुरुद्वारे से तो महाराज का जन्म स्थान गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का बने। फिर ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमारा गुरु नानक देव जी आए थे। गुरु तेग बहादुर दोनों गुरु साहब और ये जो चक्की के बारे में वो समझा रहे थे वही वो ये चक्की है। और यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए हम लोग बोले कि आगे आप अच्छे से ले लीजिए और ये लकड़ी को पकड़ के जो भी इस मांगना था। और ये वृक्ष के बारे में जो समझा रहे थे वो वृक्ष यही है वो वृक्ष। और उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ से हम लोग निकल गए। और ये जिस कुंड के बारे में बता रहे थे वो ये कुंड है जो कि अभी तो खाली है। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे आ गए थे महावीर स्थान उसे लेकर, क्योंकि वो नहीं आई थी तो मैं चली ठीक है चलो। सैटरडे का दिन था, काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग महावीर स्थान आने के बाद देखिए काफ़ी भीड़ थी। फ़ोन वोन तो फिर हम लोग रख लिए थे, हल्का फुल्का जो भी हुआ थोड़ा हम लोग वहाँ मतलब दर्शन करने के बाद वहाँ से आ गए। और देखिए आने के बाद फिर मैं उसे लेकर रांची आ गई थी, क्योंकि उसे जाना भी था। तो फिर मैं अभी रांची आ गई हूँ उसे लेकर।